नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ सेंट जेवियर्स स्कूल सम्मोपुर के परिसर में शनिवार को 2 दिवसीय विंटर कार्निवल का आरंभ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया। जी आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कल्पलता पांडे कुलपति चंद्रशेखर जननायक यूनिवर्सिटी बलिया रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के साथ विद्यालय प्रबंधक निदेशक प्रशांत चंद्रा, आवासीय प्रबंध निदेशक प्रद्युम्न जायसवाल, अनिरुद्ध जायसवाल, शैक्षिक निदेशक देवेंद्र झा, प्राचार्य विनय पांडे, उप प्राचार्य तरनी श्रीवास्तव व प्राथमिक प्रभारी अंशिका सिंह आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, नारी सशक्तिकरण, देशभक्ति से ओतप्रोत अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें नर्सरी से 12वीं तक की छात्रों ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस मौके पर स्कूल में स्केटिंग, योगा, फैशन शो, नृत्य गायन, नाटक, G20 शिखर सम्मेलन का प्राकृतिक आदि का सफल आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में छात्रों का उत्साह और उमंग देखते ही बना। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों में मनोरंजन के साथ साथ समाज के लिए संदेश भी शामिल था। पूरा माहौल क्रिसमसमय रहा। शांता क्लास बने विद्यार्थियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हर किसी को आकर्षण का केंद्र बना रहा। शांता ने बच्चों को चॉकलेट बांटने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी किया। छात्रों ने अलग अलग तरह से फूड स्टॉल भी लगाए थे। इस कार्निवल में बच्चों के अभिभावकों ने भी तरह तरह के खेल खेले और कार्यक्रम का आनंद लिया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक निदेशक ने कहा कि स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा के मंदिर के साथ साथ उनके अंदर अन्य चीजों के विकास कराने की का भी केंद्र होता है। कल्पलता पांडे, फॉर्मर वाइस चांसलर जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया। और इस कार्यक्रम में आई हूँ, क्या करना चाहेंगे? इस कार्यक्रम में मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो हमारा देश है, इसमें अभी जो नए बच्चे हैं, उनको एक बहुत अच्छी शिक्षा देना आवश्यक है, जिससे कि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। और जब गांधी जी एजुकेशन की बात करते थे तो वो कहते थे, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। वो कहते थे कि तीनों की शिक्षा होनी चाहिए, शरीर भी और मन भी और आत्मा जो है वो तीनों जगना चाहिए शिक्षा से। और ये जो चीजें हैं वो यहाँ पे मैंने देखा, जो विंटर कार्निवल मैंने देखा कि उसमें हर तरह से, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से हो, चाहे मानसिक दृष्टि से हो, चाहे आत्मिक दृष्टि से हो, यहाँ के जो प्रोग्राम्स हैं, जो सिलेक्शन है, जो तरीका है, मुझे प्रभावित किया इन सब बातों ने। और मैंने अपने भाषण में भी ये कहा है कि आप थोड़ा सा भारतीयता की तरफ बढ़ें। जब आप बहुत अधिक अंग्रेजीदा हो जाते हैं तो लगता है कि अपने देश में कोई द्वीप आ गया है, तो ये द्वीप टापू की तरह रहना नहीं है, सबसे मिलजुल के रहना है। भाषा तो अपनी वही है। मातृभाषा में पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए, साथ में इंग्लिश को भी पढ़ाया जाए। ऐसा एक, जैसे आप जाने ऐसे विषय जैसे पढ़ाते हैं वैसे इंग्लिश भी होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर उसके साथ साथ हिंदी को भी सोच रहे हैं, उसके बारे में प्रार्थनाओं में, जैसा आपने कहा शुरुआत जो हुई प्रोग्राम की, तो वो भी एक है। और मैं ये चाहती हूँ कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो बच्चों का, और वो यहाँ पर दिख रहा है। इनके प्रोग्राम्स बहुत अच्छे, बड़े सिलेक्टिव प्रोग्राम्स थे। जो इश्यूज हैं आजकल के, जैसे मोबाइल है बहुत तंग कर रहा है लोगों को, उसको बताने की कोशिश की गई यहाँ पर। जो G20 है एकदम नया है, उसमें W20 भी आजकल हो गया है। विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है। पहले विमेन डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि महिलाओं को डेवलप करो, विकसित करो। अब बात हो रही है कि नहीं, महिलाएं ही विकसित करें समाज को।
वुमेन लेड डेवलपमेंट। आज आप संजीवक समूहपुर में आई हैं, हाँ। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपनी जो क्षमता है, जितना है वो सब करो और आगे बढ़ने की बात करो। ये हमेशा केवल पढ़ाई ही नहीं है जीवन में, कुछ पढ़ाई के अतिरिक्त भी ऐसी चीजें हैं जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं।